नमस्कार साथियों आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि आखिर जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको कितने महीने का वेतन मिलता है। सरकार उनको कितने महीने का वेतन देती है। आप लोग कहोगे कि भैया 12 महीने का यानी 1 साल का पूरा वेतन देती है, लेकिन दोस्तों मैं कहूँगा कि सरकार आपको सिर्फ 11 महीने का वेतन दे रही है। जी हाँ साथियों, आखिर कैसे दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा और क्या क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ क्या क्या परेशानियां वो भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा और ये सिद्ध कर दूंगा कि गवर्नमेंट आपको 12 महीने का ना दे के सिर्फ 11 महीने का वेतन दे रही है। जी हाँ साथियों, और जो पुलिसकर्मी हैं उनको कहते हैं कि भैया उन्हें 13 महीने का वेतन मिलता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि उनका 13 महीने का वेतन मिल रहा है उनको या फिर 10 महीने को उनको वेतन दिया जा रहा है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अतः साथियों, अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं आज के समय में सैलरी आपको मिल रही है, लेकिन एक चीज़ आपने देखी है, अगर आपकी सैलरी में अगर 1 रुपया भी आपको बढ़ जाता है या कहीं बाहर से ऐड हो जाता है तो साथियों इसमें आप पर टैक्स लग जाता है। आज के समय में दोस्तों कर्मचारी एक नहीं बल्कि 10-10 टैक्स भर रहा है। पहले तो दोस्तों आप कुछ सामान खरीदते हो तो सामान पे भी आप सरकार को टैक्स देते हो। ये बात सही है या नहीं सही है? चाहे वो जीएसटी से हो, चाहे वो राज्य कर टैक्स हो, चाहे आपका नगर पालिका टैक्स हो, सभी में आपको भर भर के टैक्स आपको देना पड़ रहा है। ये दोस्तों टैक्स अलग हो गया, जिसमें आप चीज़ें जब खरीदते हो तब आप टैक्स देते हो। जैसे आपने 100 रुपये की कोई चीज़ ली है तो उसमें दोस्तों 5 या 6 रुपया आपको टैक्स के रूप में देना पड़ता है। तो अगर हम दोस्तों महीने में अगर हम 20,000 रुपये या 50,000 रुपये खर्च करते हैं तो उसमें दोस्तों आराम से 5 से 6-7-8 हज़ार आपका टैक्स में ही चला जाता है। ये आप मानो या ना मानो, ये बिल्कुल सही बात है। ये दोस्तों पहली बात होगी आपकी टैक्स से रिलेटेड। अब दूसरी दोस्तों बात करते हैं इनकम टैक्स। अगर आप भरते हो और आपकी सैलरी दोस्तों जो सरकार ने क्राइटेरिया रखा है अगर उससे ऊपर चली जाती है तो दोस्तों उसमें फ़ौरन आपका टैक्स बन जाता है। आपको 5% अलग से टैक्स देना पड़ेगा, और अगर 5% से ऊपर सैलरी बन रही तो 10% आपको टैक्स देना पड़ेगा, और 10% से अगर ऊपर सैलरी बन रही है तो आपको 15% 20% टैक्स देना पड़ेगा। सोचिएगा साथियों, अगर आपकी सैलरी 12 लाख से ऊपर है तो आप पे कितने कितने टैक्स देने पड़ेंगे, सब विभाजन कर लीजिए। इसमें आपको 5 लाख तक का अलग टैक्स बनेगा, 7 लाख तक का अलग टैक्स बनेगा, उसके बाद 10 लाख का अलग टैक्स बनेगा और 12 लाख से ऊपर अलग टैक्स बनेगा, यानी 4 टैक्स आपको देने पड़ेंगे। अब यहाँ पर आपकी जो सैलरी आती है अगर मैं कहूँ तो पूरी की पूरी एक सैलरी आपकी टैक्स में ही चली जाती है। सोचिएगा, ये इनकम टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ जो सरकार को आप ITR भरते हो या टैक्स रिटर्न भरते हो या टैक्स वाले पेपर भरते हो, तो दोस्तों इसमें आपकी पूरी एक सैलरी सरकार ले लेती है। बताइएगा मानते हो या नहीं मानते हो? जी हाँ, आपको मानना पड़ेगा। तो पहली बात दोस्तों होगी आप कोई भी सामान खरीद रहे हो उसमें भी गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले रही है, और दूसरा दोस्तों आप खुद सरकार को टैक्स दे रहे हो। लो भाई साहब ये टैक्स भर लीजिए। तो यहाँ पर आपकी सैलरी कितने महीने की रही बताइएगा भाई। आप इसे 1 साल की नहीं कहोगे, आपको जो वेतन मिल रहा है वो 11 महीने का मिल रहा है, क्योंकि एक आपकी पूरी की पूरी रकम 1 महीने की, या मैं कहूँ ज़्यादा ही 1 महीने से ज़्यादा की आपकी रकम जो कि टैक्स में चली जाती है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है, तीसरी बड़ी बात करें, सरकार जो आपको पैसा देती है वो आपको देती है आपकी नौकरी के, और नौकरी का टाइम दोस्तों सबका अलग अलग होता है। जैसे कोई ऑफिस में वर्क कर रहा है तो उसका 10 से 5 का टाइम चलता है। कोई स्कूल में जा रहा है तो भैया उसको स्कूल के अनुसार जैसे 9 से लेके 3 तक का स्कूल हो गया, यानी कि दोस्तों सभी को करीब 6 से लेके 7 घंटे तक की नौकरी करनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है, क्या लग रहा है आपको, क्या आप 7 घंटे की नौकरी कर रहे हो? क्या आप 7 घंटे की नौकरी कर रहे हो? मैं कहूँगा नहीं। आज के समय में आप सुबह से लेके 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक पूरी नौकरी करते हो, यानी कि 12 घंटे की नौकरी आप कर रहे हो। और कई लोग तो 20-20 घंटे की, 18-18 घंटे की, 16-16 घंटे की नौकरी कर रहे हैं। सोचिएगा दोस्तों, अगर आपका कोई कार्य है
तो सिर्फ स्कूल में नहीं, आपको घर पर भी आके करना पड़ता है, रात रात में आपको करना पड़ता है। तो क्या आपको इसका ओवर टाइम मिलता है? गवर्नमेंट ओवर टाइम देती है? नहीं देती है। आपको सैलरी इतनी दे रही है और काम इतना सारा लेती है। पुलिस विभाग में हम चलते हैं, आर्मी विभाग में हम चलते हैं, CAPF विभाग में हम चलते हैं, सभी में दोस्तों रेलवे विभाग में हम चलते हैं। इनमें आप देखिएगा क्या लग रहा है, क्या आपको उसी अनुसार उसी सैलरी आपके काम के अनुसार दे रही है? नहीं, आप लोग ओवर टाइम कर रहे हो। पुलिस वालों की दोस्तों नौकरी देखिएगा, नाम की है दोस्तों 8 घंटे की, लेकिन 24 घंटे उनको नौकरी करना पड़ता है। कभी भागना पड़ता है, इधर से करना पड़ता है उधर, और कहते कि भैया ऊपरी कमाई काफ़ी है। आज के समय में ऊपरी कमाई भी बिल्कुल जीरो हो चुकी है, और ऊपरी कमाई से लोग डर भी रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का समय, अगर कोई पैसे भी लेता है तो फ़ौरन वायरल कर दिया जाता है, जिससे दोस्तों उसकी नौकरी भी खतरे में पड़ जाती है। अब बताइएगा आप, क्या स्थिति आपके साथ चल रही है? अब आप कैसे कह सकते हो कि आपको पूरे 12 महीने की, 1 साल का आपको पैसा मिलता है? दोस्तों बात करें कि आपका जो महंगाई भत्ता आता है, आप सोचिएगा आपका महंगाई भत्ता क्या आज के महंगाई से कंपेयर हो रहा है? आपस में एक दूसरे के समर्थन कर रहे हैं? दोस्तों, आप जो सरकार महंगाई भत्ता देती है, वो देती है बिल्कुल लो क्वालिटी का, यानी कि एक गरीब की अर्निंग सरकार उसको मान के चलती है महंगाई भत्ता। एक गरीब का जो दोस्तों, एक गरीब की मजदूरी है, सरकार उसको देख के चलती, वही महंगाई भत्ता आप पे लागू करती है। और जबकि दोस्तों गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई सस्ता मद्दा चावल नहीं खाते, बल्कि बासमती चावल खाते 80-80, 100-100 रुपये किलो वाला। लेकिन दोस्तों सरकार जो आपको महंगाई भत्ता देती है, वो ये सोच के चलती है कि भैया ये जो चावल खा रहे हैं वो 10 रुपये किलो वाला चावल खा रहे हैं, और हम इनको 2 रुपये और बढ़ा दे रहे हैं महंगाई भत्ता, यानी 12 रुपया का आप ये चावल खाएंगे। दोस्तों आज स्थिति देखिएगा, दाल कितनी महंगी है, सारी चीज़ कितनी महंगी है, फ्रिज, AC वेसी सब कुछ कितना महंगा हो गया, लाइट का, बिजली का बिल आपका कितना ज़्यादा आ रहा है। लेकिन गवर्नमेंट सोच के चलती है कि ये लोग AC नहीं चलाते हैं, ये लोग साइकिल से आते जाते हैं, यानी कि गरीब का आपको महंगाई भत्ता दिया जाता है, सरकार उसे काउंट करती है। सोचेगा दोस्तों, अभी DA बढ़ाया है, वो 58 तो आपका है, 2% DA बढ़ाया गया। आखिर सरकार कैसे सूचकांक बनाती है? सबसे बड़ी बात है, ये आंकड़ों में घर बैठे इनके सूचकांक बन जाते हैं, जबकि ज़मीनी स्तर पर दोस्तों आप देखते हो महंगाई कितनी ज़्यादा है, लेकिन सरकार को लगता है महंगाई नहीं है। तो यहाँ पर साथियों महंगाई भत्ता या महंगाई राहत, पेंशनर बेचारे परेशान हैं, उनकी पेंशन पता ही नहीं चलता है, लेकिन सरकार को लगता है कि पेंशनर खामखा की पेंशन ले रहे हैं। तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है कि सरकार आपको विविध तरीके से आपसे काम ले रही है, एक बंधुआ मजदूर से भी ज़्यादा आपसे काम ले रही है, आपको ओवर टाइम नहीं देती है, और ना ही साथियों आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। आप सोचिएगा आप एक्स्ट्रा कार्य कर रहे हैं, इससे तो बढ़िया एक प्राइवेट नौकरी वाला है दोस्तों। कम से कम कोई मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य कर रहा है, अगर उसका LDC, एक लोअर क्लर्क का वेतन 35,000 सरकारी में और 35,000 प्राइवेट वाले की शुरुआत होती है, तो दोस्तों अगर हम 5 साल बाद कंपेयर करेंगे तो वो जो सरकारी है उसको दोस्तों 35 से 50,000 तक वो पहुंचेगा 5 साल में, बड़ी मुश्किल से। लेकिन दोस्तों एक प्राइवेट वाला कंपनी वाला वो 1.5 लाख रुपए तक आराम से पहुंच जाएगा, यानी कि दोस्तों काफ़ी गुने का अंतर है, मल्टीप्लाई दोस्तों हो गया, 3 गुना उसको वेतन ज़्यादा मिल रहा है। जबकि सरकारी कर्मचारी का वेतन आप देख रहे हो वहीं का वहीं रहा, ऊपर से इतना ज़्यादा वर्क रहता है, वर्कलोड रहता है। और सरकारी लोग कहते हैं आज के समय में सरकारी नौकरी से लोगों का मोहभंग हो रहा है, लोग छोड़ के जा रहे हैं। सोचेगा दोस्तों अभी इलेक्शन का कार्य हुआ SIR का, काफ़ी लोगों ने नौकरी छोड़ दी, नौकरी से त्यागपत्र दे दिया, इतना वर्कलोड था कि लोगों ने आत्महत्या तक कर ली, कितने सारे BLO मारे गए। ये छोड़िएगा कोरोना काल में जो ग्राम पंचायत के इलेक्शन हुए थे, प्रधानी के इलेक्शन हुए थे, उसमें दोस्तों करीब 100-150 एम्प्लॉय की मौत हो गई कोरोना से। लेकिन दोस्तों सोचिएगा सरकारी नौकरी से लोगों का मोहभंग क्यों हो रहा है? पैसा इसमें बिल्कुल नहीं है, लेकिन वर्कलोड ज़्यादा है। पहले कहते थे भैया ऊपरी आमदनी भी लगभग ख़त्म हो चुकी है, किसी की भी अब ऊपरी आमदनी नहीं रही। और पुलिस की बात करें तो दोस्तों पुलिस के ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। पुलिस अगर ईमानदारी से चले तो बिल्कुल चल ही नहीं सकती है, क्योंकि सत्ता का प्रेशर रहता है। ऐसे में दोस्तों आर्मी ले लीजिए, आर्मी वाले भी दोस्तों अपनी तमाम समस्याओं से लेकर ग्रसित है। CAPF के तमाम जवान
नौकरी छोड़ चुके, नौकरी से त्यागपत्र दे दिया उन्होंने, जिनकी संख्या दोस्तों हजारों में है, क्योंकि वह अपने वेतन भत्तों के लेकर जूझ रहे हैं। सरकार से तमाम मांगे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर दोस्तों सब लोग मुखर है, और जबकि गवर्नमेंट कह रही हम आपको ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं देंगे। सरकार ने जो एनपीएस शुरू किया है उसका दोस्तों सारा का सारा पैसा मार्केट में लगाया जा रहा है। आप सोचिएगा मार्केट की स्थिति क्या चल रही है। आज आप देखिएगा शेयर मार्केट रोज का रोज गिर रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था रोज की रोज नीचे जा रही है। इससे दोस्तों एनपीएस का पैसा भी नीचे जा रहा है। आखिर सरकार ये पैसे की भरपाई कैसे करेगी? सोचिएगा दोस्तों, सरकार कहती है हम गवर्नमेंट वाली संस्थाओं पर ही पैसा लगा रहे हैं, जैसे एलआईसी हो गई, एसबीआई बैंक हो गया, यूटीआई हो गई, इन पर ही लगा रही है। लेकिन दोस्तों आज स्थिति देख लीजिएगा, एलआईसी की क्या स्थिति चल रही है, एसबीआई की क्या स्थिति चल रही है, यूटीआई की क्या स्थिति चल रही है। लेकिन साथियों ये सरकार का कहना है, लेकिन लोग नहीं चाह रहे कि हमारा पैसा मार्केट में लगे, लेकिन फिर भी मजबूरी में उनको पैसा लगाना पड़ रहा है। सरकार ने एनपीएस खाता खुलवा लिया है, सारा का सारा पैसा वो खुद ही देती है। बस हम एनपीएस में नंबर देख सकते हैं ऐप में, हाँ भैया मेरा इतना पैसा है, हाँ भैया मेरा इतना पैसा है। बस नंबरों का खेल है, आपके हाथ में, आपके जेब में कुछ भी नहीं है। बताइएगा क्या आपके हाथ में कुछ है? आप लोग सोचते हो कि चलो आज पैसा बढ़ गया, लेकिन दोस्तों कल 2 गुनी 3 गुनी तेजी से नीचे गिरता है। शेयर मार्केट में लोग पैसा लगाए, पढ़ाए सरकार ने। सोने का मूल्य देखिएगा कितना ज़्यादा हो गया। बेहतर होगा अगर गोल्ड में ये पैसा लगाया होता। चांदी देखो किस तरीके से हाई जा रही है दोस्तों। अब यहाँ पर आज के समय में शादी करवाना बहुत टेढ़ी खीर है। अब ये तो छोड़ेगा, जो चपरासी है लेवल 1, जिनका बेसिक पे 18,000 रुपया है दोस्तों, उनकी सैलरी में क्या होता है? लेकिन दोस्तों काम उनको पूरा करना पड़ता है। एक रसोईया ले लीजिए, रसोइयों को 33 रुपया रोज का मिलता है। 33 रुपये कहीं मिल रहा है, कहीं 66 रुपया रोज का मिल रहा है। 2,000 रुपये, 1,000 रुपये, 1,500 रुपये में बेचारी पूरे पूरे दिन लगी रहती हैं और वो कार्य कर रही हैं। संविदा कर्मियों की तो हालत वैसे भी खस्ता है। शिक्षा मित्रों को देख लीजिए क्या उनकी हालत चल रही है। और सरकार बात करती है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है हम उसको 5 ट्रिलियन में ले जाएंगे। हमारी अर्थव्यवस्था विश्व में 5वें नंबर पर चल रही है। हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही जल्दी 3रे नंबर पर आ जाएगी। लेकिन दोस्तों स्थिति आप देख रहे हो, ये अर्थव्यवस्था से क्या मतलब है जब लोगों के पास पैसा ही नहीं है, उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है और महंगाई इतनी चरम पर है। अभी साथ ही सोचिएगा, हर चीज़ एक बार महंगी हो जाती है लेकिन उससे वो नीचे आने का नाम नहीं लेती है। आज के समय में भारत की स्थिति दोस्तों बहुत ज़्यादा महंगाई वाले देशों में आ गई है। और दोस्तों पेंशन और वेतन के मामले में भारत की स्थिति बांग्लादेश से और श्रीलंका से भी बहुत नीचे गिरी पड़ी है, केन्या से भी नीचे गिरी पड़ी है। अब सोचिएगा दोस्तों, यानी कि भारत में वेतन और ये पेंशन काफ़ी कम मिलती है, बांग्लादेश में ज़्यादा मिलती है, श्रीलंका में ज़्यादा मिलती है और केन्या भी भारत से ऊपर है। तो साथियों ये बड़ी बात है जो कि मैंने आपको बता दी। फिलहाल आपका क्या कहना है, आपका कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट देना काफ़ी ज़रूरी है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।